हाय क्वींस, कैसी है मेरी सखियाँ, मेरी सहेलियाँ। क्वींस, नया साल बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है ना। और 2022 के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम सभी को अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक अलग सी थीम सोचनी चाहिए। क्या कहती हो? मैंने सोचा है कि इस बार मैं आर्ट ऑफ गिविंग को अपने जीवन की थीम बनाऊंगी 2022 में। आर्ट ऑफ गिविंग, कोई चीज़ निस्वार्थ भाव से किसी को देना। वो चीज़ कोई टैंजिबल वस्तु हो सकती है। टैंजिबल यानी जिसे हम छू सकते हैं, गिन सकते हैं, देख सकते हैं, या इनटैंजिबल फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, एक स्माइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज अपना संडे का काम करने के बाद मैंने ये किताब पकड़ी हाथ में, जो सर्वसर उपनिषद पे बेस्ड है। सर्वसर उपनिषद हमारे बहुत सारे सुंदर उपनिषद में से एक था, एक है जिसमें बहुत सारी जिंदगी से रिलेटेड प्यारी प्यारी बातें दी गई हैं। और इसी उपनिषद को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में, मेरे मन में मेरा पहला आर्ट ऑफ गिविंग का पॉइंट आया। क्यों ना मैं शुरुआत करूं पहले खुद से, क्योंकि जब हम देने की बात आती है तो हम सबसे पहले ये तोलमोल करने बैठ जाते हैं कि किसी और ने हमें क्या दिया। लेकिन अगर हम खुद से शुरुआत करते हैं तो हम ये कभी नहीं सोच पाते कि हमने ही खुद को कभी क्या दिया। और अगर सोचते भी हैं तो पता चलता है कि खुद के साथ तो बहुत ही कम समय बिताया है। तो द आर्ट ऑफ गिविंग और न्यू यू यानी न्यू मी जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं को एक पीसफुल, वेल बैलेंस्ड माइंड और बॉडी दूं। अपने से जुड़े हर रिश्ते को, मुझे एनकाउंटर करने वाला, मुझे पास करने वाला हर इंसान, अपने हर क्षण भंगुर को एक बैलेंस्ड वाइब दूं। एक ऐसी आवृत्ति से अपने चारों तरफ के माहौल को भरूं जिसमें जो भी आए, जो भी भीगे, जो भी इसकी अनुभूति ले, जो भी इसे महसूस करने की कोशिश करे, उस इंसान को अपने आप में एक इंस्पिरेशन मिले, अपने आप में एक मोटिवेशन मिले कि वाओ, ये कितनी अच्छी पीसफुली और बैलेंस्ड वे में अपनी ज़िंदगी जी रही है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारी ज़िंदगी को इम्बैलेंस में लेके आता है या कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब कर देता है, वो है हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, है ना। अब सर्वसर उपनिषद पढ़ते पढ़ते मैंने एक पॉइंट नोट किया इसके अंदर कि कैसे, कहाँ से, मतलब पुराने लोगों ने कहाँ से अपने गुस्से को एक रीडायरेक्शन देने के लिए, एक नई तरीके से उसको अपने जीवन में लाभ उत्पन्न करने के लिए, कि गुस्से से हमेशा नेगेटिव या गलत कॉन्सिक्वेंसेस ही ना हो, बल्कि उसी गुस्से की एनर्जी को यूज़ करके आप सुंदर तरीके के आउटकम्स भी क्रिएट कर पाएँ लाइफ में। तो क्या करते थे पुराने ज़माने के लोग? उन्होंने देखा कि सारे पशुओं में से सबसे ज़्यादा पीसफुल और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स अगर कोई पशु है तो वो गाय है। अब उन्होंने देखा कि गाय जो है, उनकी आँखों में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है काउज़ की, जो जिस तरह से वो बैठती हैं, अपने बच्चों का ध्यान देती हैं, अपने आसपास के माहौल में एकदम अडेप्ट हो जाती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी एरिया में कोई गाय रहती भी है। इतना शांत और इतनी अच्छे स्वभाव का पशु होता है गाय। तो क्या क्या है उसके अंदर ऐसा डिफरेंट जो उसे इतना बैलेंस्ड क्रीचर बनाता है, इतना अच्छा लिविंग बीइंग बनाता है, और उससे हम क्या सीख सकते हैं? ये सर्वसार उपनिषद के अंदर दिया गया कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स आज से, अभी से, इसी वक्त से जो खाना हम खा रहे हैं उसे हम गाय की तरह धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, है ना। हमारा क्या होता है, सामने लैपटॉप खुला है या टीवी चल रहा है, और या फिर
लगातार हम घड़ी को देखे जा रहे हैं कि बस 5 मिनट का टाइम है मेरे पास, इस 5 मिनट में मुझे खाना ख़त्म करना ही करना है, अदरवाइज़ आई एम नॉट गोइंग टू हैव माई फूड। इसके बाद तो हम बस फटाफट खाना खाना शुरू कर देते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, टीवी देखते हैं, और हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि हम कितने स्पीड में खाने को खा रहे हैं, अच्छे से चबा भी रहे हैं या नहीं, हमने जो खाया उसका स्वाद कैसा है, हमें क्या अनुभूति हुई हमारे खाने से, क्या हम इस खाने को कंप्लीटली रेलिश करके खा पाए। और वहीं अगर हम गाय को देखें तो गाय अपना खाना, आपने कभी देखा है गाय को जुगाली करते हुए, कैसे एकदम धीरे धीरे पूरा खाना बार बार चबाती है, बार बार चबाती है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी और मेरे दादाजी मुझे खाना खिलाया करते थे तो वो कहते थे कि बेटा हर बुरके को तुम्हें 32 बार चबाना है। तो मैं कहती थी 32 क्यों? क्योंकि वो कहते तुम्हारे 32 दांत होते हैं, तो हम सभी के 32 दांत होते हैं, तो जितने दांत हैं हर दांत को बारी देनी चाहिए खाना चबाने के लिए। उन्होंने मुझे समझाने के लिए इस तरह से कहा। और मुझे याद है कि जब मैं 32 बार गिन के खाना चबाती थी तो खाने को मुझे निगलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से च्यू हो जाता था, इतना अच्छा पेस्ट बन जाता था कि अपने आप ही वो खाना धीरे धीरे, मैं देखती थी 32वीं बार में मेरा मुंह पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, सब अच्छे से च्यू हो चुका है। सो एक्चुअल में जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो बड़े हैं, जो हमें सिखाने की कोशिश करते आ रहे हैं बचपन से लेके अब तक, है ना, वो इन्हीं जो एक आउटकम्स पे आधारित है, इन्हीं बातों पर आधारित है। तो मैं सबसे पहले 2022 शुरू होने से पहले मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर रही हूँ। तो क्या तुम मेरा साथ दे रही हो अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करने में? जब भी खाने की प्लेट सामने हो, जब भी खाना हमारे सामने हो, सबसे पहले खाने की अंदर की जो मेमोरी है, उसकी वाइब्रेशंस हैं, उसकी आवृत्तियों को हमें चेंज करना है। कैसे? खाने की थाली को हाथ लगाकर, या अगर आप सिंपली सामने बैठकर हाथ जोड़कर, हाथ नहीं भी जोड़ना चाह रहे हैं, अपनी आंखें बंद करके और अंदरूनी तौर से एक सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस महसूस करना, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, डीप ग्रैटिट्यूड, कि शुक्राना है ना, कि हमें ये खाना आज प्राप्त हुआ है। तो एक शुक्राना अंदर से आना चाहिए उस खाने के लिए। फिर दूसरे नंबर पे जब हम खाना खाएं तो उसकी जो हम बाइट लेते हैं, है ना, बुर्कियां बोलते हैं, बाइट लेते हैं, वो बाइट्स बहुत छोटी होनी चाहिए साइज़ में, बड़ी नहीं होनी चाहिए साइज़ में। छोटी बाइट्स लेंगे तो हम उसका और भी ज़्यादा लुत्फ़ उठा पाएंगे, हम खाने को और अच्छे से च्यू कर पाएंगे, उसके एक एक फ्लेवर को रिलिश कर पाएंगे। तीसरी बात, जब भी खाना खाएं, मैं 32 बार तो नहीं कहूँगी, लेकिन हर बाइट को एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स च्यू ज़रूर करें। अगेन ये नंबर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग। हम अगर बहुत ज़्यादा फाइबर रिच फूड खा रहे हैं तो हमें हो सकता है कि 25 से 30 बार हर बाइट को च्यू करना पड़े। अगर हम बहुत ही मुलायम और स्मूथ खाना खा रहे हैं या बहुत इजी खाना खा रहे हैं जैसे खिचड़ी वगैरह, तो हो सकता है हमें 20 टाइम्स ही एक बाइट को केवल च्यू करना पड़े, लेकिन मिनिमम 20 टाइम्स कोशिश करनी है हर बाइट को च्यू करने की। हो सकता है आप अगर हर रोज़ अपना खाना 7 to 8 मिनट्स में फिनिश कर लेती हैं तो अब आपको शायद 20 से 25 मिनट लगें उसी खाने को फिनिश करने में, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे बिहेवियर में, हर चीज़ में एक शांति, एक स्थायीपन आता जाएगा। और वो जो एक स्थायीपन है, एक शांत और बैलेंस्ड आवृत्ति है, वो छलक छलक के ना केवल हमारे हर कार्य में दिखने लगेगी, बल्कि हमारे से जुड़े हर एक रिश्ते में भी वो अनुभूति दिखेगी, महसूस होगी। अन्य तुम्हें आके बोलेंगे कि ऐसा क्या है, तुम कुछ अलग हो, तुम डिफरेंट हो, तुम्हारा स्वभाव कुछ चेंज्ड है, हाउ कम। एंड धीरे धीरे ये चीज़ हमें और ज़्यादा माइंडफुल बनाती है, और ज़्यादा सजग और अवेयर बनाती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, हमारी ज़िंदगी, हमारी बॉडीज़ के बारे में, हमारे मन के बारे में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट
जो आर्ट ऑफ गिविंग में मैं खुद को देने वाली हूँ, खुद से शुरुआत करने वाली हूँ, अपने होने में एक ये बहुत बड़ा चेंज मैं क्रिएट करने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी साथ साथ मेरी तमाम सखियाँ, मेरी क्वींस भी इस चेंज को अपने जीवन में लागू करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छोटा सा चेंज तुमसे होते हुए तुम्हारे बच्चों तक, अगली जनरेशन तक, उनके मेंटल स्टेबिलिटी को हासिल करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तुम केवल एक माँ ही नहीं हो, तुम हर इंसान के लिए एक रोल मॉडल हो, चाहे फिर वो तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी बहन, तुम्हारे खुद के माँ बाप, या तुम्हें देखते हुए और फॉलो करते हुए तुम्हारे बच्चे। हर कोई हमसे हर टाइम इन्फ्लुएंस होता है। इस तरीके से तुम ना केवल खुद को ये पॉइंट दे रही हो, बल्कि अन्य में भी आर्ट ऑफ गिविंग को अप्लाई कर रही हो। तो चलिए 2022 की तैयारी अभी से शुरू करते हैं आर्ट ऑफ गिविंग के साथ। आई लव यू ऑल। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो आर्ट ऑफ गिविंग को ही आजमाते हुए प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और इसे शेयर करो, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हम सबको है। आई लव यू ऑल। ध्यान दो, अपना ध्यान दो, एंड अभी से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर।